हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस समय टीजीटी और पीजीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी है। 27 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत सारे डाउट्स हैं और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अब हर कमेंट को पर्सनली 1 बाय 1 जाकर आंसर कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि दिन भर कमेंट आते हैं। तो जो मेन डाउट्स हैं जो कि क्लियर हो गए, तो लगभग आपका जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ जो बड़े डाउट्स हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफी परेशान हैं, जो डाउट्स बार बार पूछे जा रहे हैं और क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो पहला डाउट है कि कितनी आय पर 10% की आर्थिक छूट मिलती है। बात यहाँ पर शायद हो रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं और आपको 10% की छूट भी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि ये बताइए कि पीजीटी में जो कॉमन होगा पेपर, मतलब फर्स्ट पेपर में क्या आता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पीजीटी में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट वाइज पेपर आता है। जो भी आपका विषय होगा, मात्र उसी विषय से आपके जो प्रश्न होंगे वो पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो कॉमन कुछ नहीं होता है। आपका जो विषय है उसको आप अच्छे से तैयार करें। अगला क्वेश्चन है कि एसएसटी के लिए 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। करेक्ट, लेकिन पढ़ना तो चारों होगा, मतलब कि चारों में पेपर आएगा। देखिए, यहाँ पर शायद मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें स्पेशली 7 मिनट तक मैंने इसी टॉपिक पर बोला था। वो वीडियो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं दोबारा से बताना चाहूँगा आपको कि कुल मिला के अगर आप सोशल साइंस में यानी कि एसएसटी में आवेदन करना चाहते हैं तो आपका बीए में ये 4 विषय हैं, या तो ज्योग्राफी, या फिर पॉलिटी, या फिर हिस्ट्री, या फिर इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट का बीए में होना कंपलसरी है, चाहे आपका कॉम्बिनेशन थर्ड ईयर के हिसाब से बनता हो या सेकेंड ईयर के हिसाब से। मतलब ऑल ओवर आपने बीए में इनमें से कम 2 विषयों को पढ़ा हो। और जो कॉम्बिनेशन होगा वो ऐसा नहीं है कि थर्ड ईयर के हिसाब से बनता है। यूपी टीजीटी में कॉम्बिनेशन आप 3 साल के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपने थर्ड ईयर में सिर्फ भूगोल और उसके बाद हिंदी ले लिया था, तो ये मत समझिए कि आपने जो है कॉम्बिनेशन आपका गड़बड़ हो गया। अगर आपने सेकेंड ईयर में भूगोल और पॉलिटी, या फिर पॉलिटी और हिस्ट्री, यानी कि कम से कम 2 विषय, 2 कॉम्बिनेशन के ये जो 2 विषय हैं, इसको अगर आपने सेकेंड ईयर तक पढ़ा है तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में भी ये जो चारों टॉपिक होते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपने बीए किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने बीए में हिस्ट्री लिया था और पॉलिटी लिया था, लेकिन एग्जाम आप देना चाहते हैं इकोनॉमिक्स से और ज्योग्राफी से, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चारों पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें हिस्ट्री हो तो उससे भी 62 होगा, और पॉलिटी से भी 62। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, यानी कि प्रत्येक जो विषय होगा उसे 62 सवाल आपके पूछे जाते हैं। कुल मिला के 124 सवाल होंगे। 2 विषय से 1 सवाल होता है कंपलसरी सभी के लिए। इस प्रकार 125 प्रश्नों को आपको 2 घंटे में हल करना होता है, और इसके समय आपको कितना मिलता है? 2 घंटे का पूर्णांक रहता है 500। समझ गए आप? अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस जो 2 सब्जेक्ट आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है, बस 2 ही तैयार करना है आप। अगला सवाल है कि मेरा बीए में हिंदी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी था। हिंदी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। फाइनल ईयर में हिंदी और सोशियोलॉजी थी, तो क्या मैं इसे नहीं डाल सकती हूँ? थोड़ा सा क्वेश्चंस आपका ही क्लियर नहीं है, तो फिलहाल अभी इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने विषय वस्तु क्लियर नहीं किया। हिंदी से अगर आपने इंटरमीडिएट में आपने संस्कृत लिया था तो आप हिंदी से अप्लाई करने के योग्य हैं, और इकोनॉमिक और सोशियोलॉजी ये एसएसटी के लिए कॉम्बिनेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक और डाउट क्लियर कर दीजिए कि हिंदी के साथ संस्कृत करने के लिए क्या मुझे इंटर करना होगा या बीए? देखिए, चाहे आप इंटर करिए चाहे आप बीए करिए, या तो इंटर में आपका संस्कृत होना चाहिए या फिर बीए में आपका संस्कृत होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर आपने इंटरमीडिएट में संस्कृत कर लिया, आपने बीए हिंदी से किया है, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने संस्कृत और हिंदी के साथ बीए किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल हैं। आना का सवाल है कि सर, जैसे मैंने ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज और पॉलिटिकल साइंस लिया था। ठीक है,
फाइनल ईयर में इंग्लिश लिटरेचर पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है। फिर एक सब्जेक्ट हिस्ट्री से बीए किया, मतलब इन्होंने सिंगल सब्जेक्ट से फिर बीए किया है। तो क्या इंग्लिश और सोशल से टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपने इंग्लिश भी पढ़ी है और सिंगल सब्जेक्ट से जब आपने हिस्ट्री कर लिया तो आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये जो एसएसटी का कॉम्बिनेशन है 2 सब्जेक्ट का, वो भी बन गया। तो आप आराम से टीजीटी जो है इंग्लिश और सोशल साइंस से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुझे किस वर्ग में, सर मैं कर लूँ, मुझे किस वर्ग में डालना चाहिए, बॉयज या गर्ल्स? सीट्स बॉयज में ज़्यादा है, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, प्लीज सजेस्ट मी। तो मुझे लगता है कि ये आपको निर्णय स्वयं करना होगा कि नंबर ऑफ सीट्स किसमें अधिक है, उस हिसाब से। और बॉयज में मैं आपको बता दूं तो बॉयज में जो मेरिट होती है वो अक्सर हाई जाती है अपेक्षाकृत गर्ल्स की। तो अगर आपको लगता है कि सीटें बहुत कम है तब तो आप आ जाइए बॉयज में। अगर आपको लगता है कि सीटें तब भी ठीक ठाक हैं तो आपको गर्ल्स में ही रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए सर प्लीज। मेरा हाई स्कूल में गीता परमार है और मेरी शादी के बाद मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट गीता चौहान हो गया, मतलब सरनेम में चेंज हो गया है। तो मैं पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि फॉर्म में हैंडीकैप के लिए अलग से फॉर्म दिया हुआ है, प्लीज बताइए। देखिए, अगर आप हैंडीकैप कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकती हैं। और ये जो नाम का है चौहान और परमार, इसके लिए एक एफिडेविट बनवा सकती हैं आप, और उसमें यही देगा कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। और इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्लीज कोई बताइए कि टीजीटी के लिए एक सब्जेक्ट से बालक वर्ग में और एक सब्जेक्ट से बालिका वर्ग में भर सकते हैं क्या? मैथ का बालिका वर्ग में और साइंस का बालक वर्ग में, एससी कैटेगरी। देखिए, बिल्कुल भर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप चाहें तो मैथ से बालिका वर्ग और साइंस से बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं अगर आप लेडीज हैं तब, ठीक है। क्योंकि जो बालक हैं वो सिर्फ बालक वर्ग में ही रहेंगे, बालिकाओं के लिए ये छूट है। तो आप चाहें तो मैथ का बालक वर्ग में और साइंस का बालिका वर्ग में आवेदन कर सकते हैं, या फिर मैथ का बालिका वर्ग में, साइंस का बालक वर्ग में। यू आर फ्री, आप आवेदन कर सकती हैं अगर आप गर्ल्स हैं तो। और अगला क्वेश्चन है कि मेरे पास केमिस्ट्री 2 साल थी, फाइनल में फिजिक्स और मैथ है, टीजीटी साइंस एलिजिबल हूँ? बिल्कुल यस, आप साइंस में भी भर सकते हैं और मैथ से भी, आप 2 विषय के लिए एलिजिबल हैं। अगला है कि सर बीए में हिंदी 3 वर्ष होना अनिवार्य है क्या? 12वीं में संस्कृत है मेरे पास, तो 3 वर्ष होना जरूरी नहीं है। अगर 2 साल आपने हिंदी पढ़ी है तो आप बेहिचक जो है आवेदन कर दीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए पीजीटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए पीजीटी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को क्लियर करें। मेरा बीकॉम में फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, क्या अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, यहाँ पर पीजीटी के लिए आपका पीजी होना मस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट होना मस्ट है, एमकॉम होना मस्ट है, और एमकॉम का जिक्र ही नहीं किया है तो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बहुत ही आवश्यक सवाल और ये रहे उसके जवाब। अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रिप्लाई आपको एडवांस चाहिए, तो इसके लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी और सर्च करिएगा @studyvidgyan। वहाँ पर एक पोस्ट है आस्क योर क्वेश्चन हियर, उस पोस्ट पर जाकर आप सबसे पहले तो आप इंस्टाग्राम पर जाइए, @studyvidgyan लिखकर सर्च करिए, जो आईडी मिलती है उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आस्क योर क्वेश्चन नाम से एक पोस्ट है, उसको लाइक कर दीजिएगा, नीचे क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं उसको वहीं पर तुरंत आंसर करूंगा। तो तुरंत जवाब चाहिए तो आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आना होगा। और इसी प्रकार से अगर आपके कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।